अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब कद्र की रात ये इतनी बाबरकत वाली रात है कि अगर इस रात में कोई बंदा इबादत कर ले तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो इस रात में हमें खूब कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, नफली नमाज पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं मांगे। लेकिन अगर कोई इस रात में क़ज़ा उम्री पढ़ना चाहे, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो घर में इबादतें करती हैं तो सोचती हैं मौका अच्छा है, टाइम मिला हुआ है, क्या ही अच्छा होता है इस रात में मैं क़ज़ा उम्री पढ़ लूं। तो उन ख़वातीन का ख्याल बहुत अच्छा है, या जो मर्द हजरात क़ज़ा उम्री पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि नफिल नमाज के पढ़ने से बेहतर है, सवाब भी मिल जाएगा। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई हुई है, जो नमाजें आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो नमाजें आपकी छूटी हुई है वो भी अदा हो जाएगी। कितनी बेस्ट बात है। इसलिए अगर कोई नफिल नमाज पढ़ना चाहता है शब कद्र में तो इससे बेहतर है कि वो क़ज़ा उम्री पढ़ें, बल्कि रमजान में जो जो नमाजें छूटी हुई हैं पहले उसी को पढ़ लें। अब बात आती है क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें, क़ज़ा उम्री कैसे पढ़ें। चूंकि हमारी नमाज तो इतनी ज्यादा छूटी हुई होती है, हमें खुद ही पता नहीं होता है। तो आज इसी डाउट को क्लियर करूंगा, ध्यान से सुने। पहले तो ये डिसीजन लें, ये फैसला कर लें अपने दिल में कि हमें कितने दिनों की नमाजें पढ़नी है। अगर आपने फाइनल कर लिया कि मुझे 5 दिनों की नमाज आज की रात पढ़नी है या 10 दिनों की नमाज आज की रात पढ़नी है, तो अगर आपने कंप्लीट फैसला कर लिया कि आज की रात 5 दिनों की नमाज क़ज़ा करूंगा, क़ज़ा नमाज जो हमारी हुई है मैं उसे आज अदा करूंगा, तो एक दिन में 5 नमाजें होती है, तो 5 दिनों की नमाज जो है 5 पचे 25। अगर कोई 10 दिन की क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहता है तो 10 दिन की नमाज कितनी हो गई 50 नमाज, और एक वित्र, तो ये कितनी हुई 60 नमाज हो गई। यानी एक दिन की 5 फर्ज नमाज और एक वित्र नमाज, चूंकि वित्र की भी क़ज़ा होती है तो 5 फर्ज नमाज और 10 वित्र, तो इस तरह कितनी हो गई है 60 नमाजें हो गई। और रोजाना जो वित्र पढ़ी जाती है, एक वित्र पढ़ेंगे तो क्या हो गया टोटल 50 10 60। तो जब ये फैसला कर लें, फाइनल डिसीजन ले लें, उसके बाद जब नियत करें नमाज के लिए तो नियत इस तरह करें कि या अल्लाह मैं सबसे पहली फजर की नियत कर रहा हूं, यानी नियत करता हूं मैं सबसे पहले क़ज़ा फजर की नमाज की जो सबसे पहले छूटी हुई थी, वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर नियत बांध लें अल्लाहु अकबर कहते हुए। इसी तरह जब जोहर पढ़ें तो नियत करें, नियत करता हूं मैं सबसे पहले जोहर की। फिर जब असर पढ़ें तो कहें नियत करता हूं मैं सबसे पहले असर की। मतलब जितनी भी नमाजें पढ़ें हर नमाज में नियत करते टाइम सबसे पहले की कैद लगाएं। अब बात आती है क्या हमारी सारी नमाजें पहली ही होगी, तो गौर से सुनिए। आपने जब फजर पढ़ ली तो उसके बाद की जोहर नमाज खुद बखुद पहली बन जाएगी। जब जोहर पढ़ ली तो उसके बाद वाली असर ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। जब असर पढ़ ली तो उसके बाद वाली मगरिब खुद बखुद ऑटोमेटिक पहली बन जाएगी। तो ये समझ लिए कि अब जब हम नियत बांधेंगे तो किस तरह बांधेंगे कि मैं नियत करता हूं सबसे पहली जो भी नमाज हो, अगर जोहर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जोहर की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। उसके बाद फिर नियत बांध लें और सना पढ़ें, फिर सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ जो है उसे पढ़ें, फिर सूरत मिलाएं, उसके बाद रुकू सजदा करें, फिर खड़े होकर सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरत मिलाएं, फिर रुकू सजदा करके अगर फजर की नमाज है तो अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना वगैरह जो भी चीजें पढ़ते हैं आप, उसके बाद फिर सलाम फेर लें। यानी सिर्फ नियत इस तरह करनी है जो मैं आपको बताया हूं, नियत में फर्क ये है। बाकी क़ज़ा नमाज बिल्कुल सेम उसी तरह पढ़ें जिस तरह फर्ज नमाज पढ़ते हैं। तो चूंकि शब कद्र की रात है, ज्यादा से ज्यादा क़ज़ा नमाज पढ़ें और ये क्लिप दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।